Hello everyone. We were doing questions of number system. Let's continue with that. So कुछ questions अपन already कर चुके हैं. Last question मैंने आप लोगों को factors and multiples कर कराया था. ठीक है. So the next question is, this question is based on divisibility test. Question ये है, let 4 A B 5 is divisible by 45. Find number of ordered pairs A, B where A, B are digits. ओके तो क्वेश्चन ये है कि 4A5B ये नंबर 45 से डिविजिबल है. ये एक 5 डिजिट नंबर है जो कि 45 से डिविजिबल है. अपन को नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये ए और बी जो मिसिंग टर्म्स हैं, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज हैं. जैसे ए की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, बी, ए और बी ऑर्डर्ड पेयर पूछा. मैं पेयर और ऑर्डर्ड पेयर में आपको डिफरेंस बताऊंगी अभी. यहाँ पर ए और बी, ए की वैल्यूज और बी की वैल्यूज, कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल हैं ए और बी की वैल्यूज पे जिन पे ये नंबर जो है ये 45 से डिविजिबल हो जाना चाहिए. दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट. ठीक है. ए और बी उसने डिजिट्स बता रखी हैं. बच्चों देखो, अब अपन बात करते हैं डिविजिबिलिटी की. यहाँ पर क्या है, 45 से डिविजिबल है. एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 45 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9. जो नंबर 5 एंड 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर 45 से डिविजिबल होगा. एनी नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड 9, एंड मतलब 5 से भी होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 45 से होता है. कैसे चेक करते हैं कि भाई 5 और 9 ही क्यों चूज किया मैंने. देखो, आप 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स निकालोगे तो आप क्या लिखते हैं, इसको 1 into 45 लिखते हैं. फिर 3 की टेबल में आता है बच्चों ये 15 टाइम्स, फिर 5 की टेबल में आता है 9 टाइम्स, और किसी की टेबल में तो आ ही नहीं रहा. ये फैक्टर्स इस तरीके से लिखते हैं. इनमें से वो पेयर लिया जाता है जिनका जो को प्राइम हो, वो पेयर लिया जाता है जो को प्राइम. बच्चों 1 और 45 लेने का मतलब नहीं है 3, 15 को प्राइम नहीं है, 5 और 9 को प्राइम है. तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9 इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 45. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 4 A B 5 शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 9. ये नंबर 5 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए. ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 एंड 9 से. तो ये नंबर 45 से डिविजिबल हो जाएगा. तो बच्चों आप अपन को पता है कि भाई 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है. 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5. लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल 5 और 0. आपको 5 की डिविजिबिलिटी पता है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या 5. ये ऑलरेडी 5 है तो भाई ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है. अब ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए. 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9. दिस सम ये है, ये सम जो है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए. 9 से डिविजिबल होने का मतलब कि सम या तो 9 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 27, 36, इनमें से कुछ होगा. इन सबका जो सम आएगा वो तो 9, 18, 27, 36 कुछ भी आ सकता है. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, a प्लस बी प्लस दिस इज 8 एंड 8 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 13. यहाँ पर आ रहा है a प्लस बी प्लस 13. ओके. नाउ अब मैंने क्या बोला कि ये जो सम है या तो 9 होना चाहिए. अब एक बार बताओ, मतलब 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो a प्लस बी प्लस 13 या तो 9 होगा अकॉर्डिंग टू दिस. a प्लस बी प्लस 13 या तो 18 होगा. a प्लस बी प्लस 13 या तो 27 होगा. a प्लस बी प्लस 13 या तो 36 होगा. ये केसेस बन जाएंगे इस तरीके से अपने. यहाँ से ये बोल रहा है कि भाई a प्लस बी प्लस समथिंग प्लस 13 प्लस इज इक्वल टू 9 तो पॉसिबल ही नहीं है. a प्लस बी प्लस 13 ही खुद बड़ा नंबर है, तो a और b ऐड करूँगी तो ऑब्वियसली 13 से बड़ा आएगा, तो 9 तो आएगा नहीं. ठीक है. तो ये तो कैंसिल हो गया केस अपना. यहाँ से सेकेंड केस से मेरे पास आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 5. ये केस जरूर पॉसिबल है. यहाँ से अभी मैंने 36 ही लिया है बेटा, अपन 45 और सारे केसेस भी लेंगे.
यहाँ से ये पॉसिबल आ रहा है, मैंने यहाँ पर जो केसेस लिखे ना, ये सेकंड केस से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। मैं और केसेस लिख सकती हूँ यहाँ पर, a + b + 13 जो है 36 हो सकता है, a + b + 13 जो है 45 हो सकता है, और भी लेके देखेंगे अभी अपन, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से a + b जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 14, ये भी सही है, हो सकता है 2 डिजिट का सम 14 हो सकता है। यहाँ से अगर देखेंगे तो a + b = कितना आएगा अपने पास, सब्ट्रैक्ट करने पे 23। ये केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 डिजिट का मैक्सिमम सम 18 हो सकता है। मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 रख सकती हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 रख सकती हूँ, तो मैक्सिमम सम जो आएगा वो 18 आएगा, 23 तो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों जब 23 पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर मैं केस निकालती हूँ इस वाले से, तो a + b = कितना आएगा, 32, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं 36 के बाद कोई भी बड़ा केस लूँगी तो a + b की वैल्यू बड़ी आ जाएगी, और a + b की वैल्यू 18 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 2 ही केस पॉसिबल आ रहे हैं अपने पास, एक तो a + b = 5, एक a + b = 14। क्लियर है। तो इसमें अगर मैं a की वैल्यू 0 रखूँगी तो b की वैल्यू 5 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 रखूँगी तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी, a की वैल्यू 2 रखूँगी b की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। फिर अपन a की वैल्यू 3 रखेंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 4 रखेंगे b की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से 5 और 0 आ जाए, ठीक है। यहाँ से a और b की वैल्यूज पॉसिबल क्या है, a की वैल्यू 1 रखेंगे, b की वैल्यू 13 पॉसिबल नहीं है क्योंकि a और b डिजिट्स हैं। 2 पे कितना आएगा, 12, नॉट पॉसिबल। 3 पे कितना आएगा, 11, नॉट पॉसिबल। 4 पे कितना आएगा, 10, नॉट पॉसिबल। 5 पे 9 हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। 5 के बाद 6 पे आएगा 8, 7 पे आएगा 7, 8 पे आएगा 6, 9 पे आएगा 5। यही केसेस पॉसिबल है यहाँ से अपने पास। ठीक है, तो बच्चों टोटल कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 केसेस पॉसिबल हैं ए और बी की वैल्यू। उसने क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए एंड बी आर डिजिट्स, तो ए और बी डिजिट्स के लिए कितने केसेस पॉसिबल हैं, 11। क्लियर है। तो अपन को क्या करना था, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाया मैंने 45 का। पहले डिविजिबिलिटी रूल मैंने निकालना बता दिया आप लोगों को, कैसे डिविजिबिलिटी रूल निकालना है। पहले डिविजिबिलिटी रूल निकालो, फिर दोनों से चेक करो, केसेस बनाने पड़ेंगे, केसेस के अकॉर्डिंग आपको पेयर्स मिल जाएंगे यहाँ से। क्लियर है। चलो लेट्स मूव फर्दर। ये तो हो गया भाई, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा बच्चों, कोई भी कंपोजिट नंबर आएगा तो उस केस में अपन इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ये कंपोजिट नंबर्स के लिए है, डिविजिबिलिटी रूल ये वाला रूल ये अपन जिस तरीके से मैंने बताया किसके लिए चेक कर सकते हैं अपन, कोई भी कंपोजिट नंबर के लिए। बट अगर इस जगह कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो उसके लिए तो भाई एक प्राइम नंबर, जैसे मैंने 13 बोल दिया कि डिविजिबल बाय 13 है, तो 13 के लिए तो अपने पास क्या बनेगा, 1 × 13 ही बनेगा। तो वहाँ तो ये केस बन नहीं सकते कि भाई कोई भी दो नंबर जिनकी डिविजिबिलिटी पता हो उनसे अपन चेक कर सकते हैं। अपन प्राइम नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे, कंपोजिट नंबर वाले क्वेश्चन हर तरीके से आपको ऐसे करना है। पहले उनका डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, दोनों से चेक करना है, पेयर्स बनाने हैं, केसेस बनाने हैं और वहाँ से पेयर्स निकालने हैं। क्लियर। ये तो था कंपोजिट नंबर के लिए। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कोई प्राइम नंबर के लिए, अब प्राइम नंबर जैसे 2 3 इन सब की डिविजिबिलिटी पता है, 7 इन सब यहाँ तक अपन को पता है, 11 का भी अपन को क्वेश्चन पता है भाई 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। एक क्वेश्चन उसका भी करवा देती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे लेट अस सपोज, लेट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट 3 4 a 5 b is divisible by 11, find number of such numbers। ठीक है। अब बच्चों जैसे 11 की डिविजिबिलिटी रूल अपन को पता है, एक नंबर है 3 4 a 5 b, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 प्राइम नंबर है,
इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 11, शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11 और मल्टीपल ऑफ 11. ऑल्टरनेट का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज 3 प्लस a प्लस बी, और ऑल्टरनेट का सम ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस इनका सम, दिस शुड बी इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11. मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11, 22, 33 कुछ भी हो सकता है. अगेन अपन ने डिविजिबिलिटी रूल लगाया और केसेस बनाएंगे अब यहाँ से आएगा a प्लस बी प्लस 3 माइनस 9 विच इज a प्लस बी माइनस 6 शुड बी 0, 11, 22, 33, दिस कैन बी एनीथिंग. क्लियर. चलो अब आगे पढ़ते हैं. मैंने जैसे केस बनाया था कि a प्लस बी माइनस 6 को एक बार 0 ले लेते हैं, a प्लस बी माइनस 6 को एक बार 11 ले लेते हैं, a प्लस बी माइनस 6 को एक बार 22 ले लेंगे. बच्चों यही केस पॉसिबल नहीं आएगा. देखो यहाँ से तो a प्लस बी कितना आ रहा है 6 पॉसिबल है, यहाँ से a प्लस बी कितना आ रहा है 17 पॉसिबल है, सम 17 हो सकता है. यहाँ से a प्लस बी 28 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है. मैंने भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा था कि मैक्सिमम सम जो होगा 2 डिजिट्स का दैट शुड बी 9 प्लस 9 विच इज 18. 28 तो पॉसिबल ही नहीं होगा. ये अपन ने केसेस बना लिए, पहले डिविजिबिलिटी रूल लगाया, वहाँ से अपन ने केसेस बनाए. केसेस बनाने के बाद क्या करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं. देखो जैसे अगर मैं a की वैल्यू 0 रख दूंगी तो b की वैल्यू 6 आएगी, a की वैल्यू 1 पे, b की वैल्यू 5, 2 पे 4, 3 पे 3, a की वैल्यू 4 पे 2, 5 पे 1 और 6 पे 0. ये मैं सारे पेयर्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगी, यहाँ 6 रखूँगी तो कुछ और नंबर बनेगा. उसने बोला है फाइंड नंबर ऑफ सच नंबर्स. यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे तो कुछ और नंबर बनेगा, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो कुछ और नंबर बनेगा. इसलिए मैं 0 6 भी ले रही हूँ और 6 0 भी ले रही हूँ, सेम 1 5 भी ले रही हूँ, 5 1 भी ले रही हूँ, 2 4 भी ले रही हूँ, 4 2 भी ले रही हूँ. इसलिए मैं ये केसेस ले रही हूँ यहाँ पर. सेम a प्लस बी इज इक्वल टू 17 के लिए देखते हैं बेटा. जैसे a को 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 5 6 भी नहीं रख सकते, 7 भी नहीं रख सकते, 8 रख सकते हैं. 8 रखेंगे यहाँ पर अपन तो ये 9 आएगा और 9 रखेंगे तो 8 आएगा. बस यही केस बन रहा है यहाँ से, और कोई केस नहीं बन रहा. तो यहाँ से तो बन रहे हैं टोटल अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 केसेस, और यहाँ से बन रहे हैं अपने पास 2 केसेस. टोटल कितने हो गए 9 केसेस हो गए दोनों को मिलाकर. टोटल 9 केसेस हो गए. तो उसने पूछा था फाइंड नंबर ऑफ सच नंबर्स. टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, 9 नंबर्स पॉसिबल हैं. 2 और 7 टोटल नंबर्स. जैसे मैं यहाँ पर एक बार 0 रखूँगी, यहाँ पे 6 रखूँगी तो एक नंबर मिलेगा, 1 5 पे 2 4 पे 3 3 4 2, इन सब पे कितने अलग अलग नंबर्स मिलेंगे. टोटल सच नंबर्स कितने मिलेंगे 9 नंबर्स. तो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं. पहले डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, देन केसेस बनाने हैं, देन पेयर्स निकालने हैं. नाउ दिस इज फॉर लाइक 11 कंपोजिट नंबर और जिन जिनकी डिविजिबिलिटी अपन को पता है. नाउ क्वेश्चन कम्स लाइक अगर मुझे 13 17 इस तरीके को कोई नंबर आ जाता है, 7 की डिविजिबिलिटी रूल हो गया, 13 हो गया, ठीक है बच्चों. इनके अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको कैसे करना है वो करते हैं अपन. चलो नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन लिया था. अभी मैंने नंबर लिया था आप लोगों के सामने 3 4 a 5 b. ये इक्वेशन ले लेते हैं. अभी मैंने इसी क्वेश्चन को 7 से कराया था, इसको 11 से कर लेते हैं. b डिविजिबल बाय 7. हाउ मैनी नंबर्स ऑफ सच फॉर्म. हाउ फाइंड नंबर ऑफ सच नंबर्स लिख लो. फाइंड सेम नंबर ऑफ सच नंबर्स. ठीक है, सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, बस इसमें मैंने चेंज ये कर दिया कि भाई इसको डिविजिबल बाय 7 कर दिया.
नाउ बच्चों मुझे डिविजिबिलिटी 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, बट यहाँ अप्लाई करना बेकार हो जाएगा। क्यों? देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे 3 4 3 एक नंबर है, लास्ट डिजिट का ट्वाइस कर देते हैं और रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लास्ट डिजिट का ट्वाइस मतलब 3 का ट्वाइस करेंगे 6, 34 में से माइनस कर दिया, कितना आया 28, 28 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। नंबर्स में तो ठीक है अपन ने लगा लिया, बट यहाँ पर अगर मैं इसका ट्वाइस करके इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करूँगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा 3 4 A5 माइनस 2B, बट फ्रॉम देयर वी डिडंट गेट द पेयर्स, और अपन को कोई भी पेयर्स भी नहीं मिलेंगे, केसेस भी नहीं बना पाएंगे। तो जो भी अपना प्राइम नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं डिविजिबिलिटी, जिन 7 हो गया 11 13 जैसे मैंने अभी बताया, उन क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चों, ये 3 4 A5B है ना, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 4, जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर 0 0 कर देती हूँ मैं और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही हूँ मैं। इसको तो मैंने लिख दिया 3 4 0 5 0। इसकी जगह मैं 100A बोल सकती हूँ, 100 प्लेस पे है, ये 1s प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया मैंने वेरिएबल्स को अलग कर दिया और नंबर को अलग कर दिया, सो दैट क्वेश्चन ईजी हो जाए अपने लिए। नाउ 3 4 0 5 0 प्लस 100A प्लस B हो गया। अब किससे बोल रखा है, डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पे मुझे 7 के मल्टीपल्स को अलग कर देती हूँ। अब मैं 3 4 0 5 0 को अगर बच्चों 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 की टेबल में 4 टाइम्स आता है अपने पास 28, रिमेनिंग इज 60, और 8 टाइम्स 56 बचेगा 45, कितना टाइम्स आएगा ये, 6 टाइम्स 42 बचेगा 30, 4 टाइम्स 28 बचेगा रिमाइंडर 2। मतलब अपन इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को अपन लिख सकते हैं 7 × 4 8 6 4 प्लस 2, डिविडेंड इजिकल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कर दिया। सिमिलरली बच्चों जब 100 को अपन चेंज करेंगे इस तरीके से, 7 के मल्टीपल में तोड़ना है अपन को इसको भी, 100 को जब अपन तोड़ेंगे 7 से तो देखो 7 1 जा 7 बचेगा 30, 4 टाइम्स 28, रिमाइंडर बचेगा 2। तो मैं इसको 100 को लिख सकती हूँ 7 × 14 प्लस 2, और A को A रहने देते हैं प्लस B को B रहने देते हैं। ये 7 का मल्टीपल हो गया कुछ ना कुछ, 7 का मल्टीपल 7Q ले लेते हैं इसको अपन, प्लस 2, ये भी 7 का मल्टीपल है 7 × A समथिंग, 7Q1 ले लेते हैं, प्लस 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे 2A प्लस B। मैंने 7 के मल्टीपल्स को अलग कर दिया। नाउ what is the thing we have to see is, मुझे इस नंबर को 7 से डिविजिबल करना है। ये ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, अब मुझे ये तीनों टर्म 7 से डिविजिबल करनी है। ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल कब होगा, ये 2 टर्म तो 7 से डिविजिबल थी, अब ये वाली टर्म 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। कौन सी, 2A प्लस B प्लस 2 शुड बी डिविजिबल बाय 7। ये क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बच्चों देखो अभी मैंने कहा था कि जैसे 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो अपन इक्वल टू 9 18 उसके मल्टीपल्स ले रहे थे। अब इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं। इसका मतलब अपन ये समझ रहे हैं कि 2A प्लस B प्लस 2 7 से डिविजिबल मतलब 7 होना चाहिए, या 14 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, 35 होना चाहिए। इस तरीके से केसेस ले लेंगे कि अपना 2A प्लस 2B क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7। अब जैसे लास्ट केस में केसेस बनाए वैसे ही बना दो कि 2A प्लस B प्लस 2 को यहाँ तो 7 के इक्वल ले लो, 2A प्लस B प्लस 2 को 14 के इक्वल ले लो, 2A प्लस B प्लस 2 को 21 के इक्वल ले लो, 28 के इक्वल ले लेंगे। केसेस देखते हैं कि कहाँ तक अपन जा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, कितने केसेस बन सकते हैं। नाउ यहाँ से आ रहा है कि 2A प्लस B शुड बी 5। हाँ भाई ये तो पॉसिबल है, हो सकता है 5 हो जाए, ठीक है। यहाँ से आ सकता है कि 2A प्लस B इज इक्वल टू 12, ये भी पॉसिबल है ना। यहाँ से आ रहा है कि 2A प्लस B इज इक्वल टू 19, ये भी पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 रख सकती हूँ,
इसके 9 रख सकती हूँ। 18 + 9 कितना हो सकता है? 27 मैक्सिमम जा सकती हूँ मैं। 2a + b का कितना मैक्सिमम हो सकता है? 27। अच्छा, इसके बाद कौन सा केस आएगा? 2a + b + 2 जो आएगा वो 28 आएगा। यहाँ से आएगा 2a + b = 26। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी, a और b की वैल्यू 9 और 9, 18 + 9 सॉरी 27 के केस में हाँ ये भी पॉसिबल है। मतलब इसके बाद कोई केस पॉसिबल नहीं आएगा, इसके बाद कोई भी केस पॉसिबल नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब अपन a और b की वैल्यू निकालते हैं। a को 0 रखा, b 5 हो जाएगा। a को 1 रखा, b 3 हो जाएगा। a को 2 रखेंगे, b 1 हो जाएगा। a को मैं 3 नहीं रख सकती, जैसे ही मैंने a को 3 रखूंगी b नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 ही केस पॉसिबल आ रहे हैं, 0 5 1 3 2 1। यहाँ पे मैं 0 नहीं रख सकती क्योंकि b 12 हो जाएगा, b डिजिट है। 0 के बाद a को 1 रख देते हैं, a को 1 रखेंगे तो b 10 आएगा, नॉट पॉसिबल। 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रख लेते हैं। 2 रखते ही 4 हो जाएगा, 12 - 4 करते ही अपने पास ये 8 आ जाएगा। 3 रखते ही 6, तो 6 रह जाएगा। 4 पे 8 और 4 हो जाएगा। 5 रखने पे 2 आ जाएगा। 6 रखने पे 0 आ जाएगा। 7 नहीं रख सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा फिर ये, तो 2 8 3 6 4 4 5 2 6 0 हो जाएगा। अब ये वाला केस लेते हैं बच्चों। 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 5 रख सकते हैं। क्या 5 रख सकते हैं? 5 रखते ही 10 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 6 12 और 19 - 12 7 आ जाएगा। 7 रखने पे 14 माइनस करते ही बच्चों 5 आ जाएगा। 8 रखते ही 3 आ जाएगा। 9 रखते ही 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 केसेस यहाँ से पॉसिबल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कोई केस पॉसिबल आ रहा है क्या? 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी नहीं रख सकते, 16 आएगा। अब बच्चों कुछ भी तो नहीं रख सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं आ रहा, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर 9 भी रखती हूँ, आ रहा है ना, रुको, 9 रखेंगे, 8 रखेंगे, 16 नहीं आएगा। a को अगर मैं 9 रख लेती हूँ तो कितना हो गया? 18 माइनस करते ही ये 8 आ जाएगा। हाँ, ये केस पॉसिबल आ रहा है, यहाँ से एक ही केस पॉसिबल आ रहा है, 9 और 8, ठीक है। तो टोटल कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। टोटल कितने केसेस आ रहे हैं बच्चों? 14। तो प्राइम नंबर वाला केस समझ में आ गया सबको? 18 और 8, ठीक है। 3 4 एक सेकेंड, 3 4 9 ठीक है बच्चों, है ना। तो कितने केसेस पॉसिबल हो गए? 14 केसेस अपने पॉसिबल हो गए। तो मैंने क्या बताया, प्राइम नंबर वाले केसेस में अपन को क्या करना होता है, पहले इस तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है, फिर जैसे डिविजिबल है उसको अलग अलग कर देना है, अपन को फॉर्म में तोड़ देना है 7 के मल्टीपल में। जैसे 7 से डिविजिबल है तो 7 के मल्टीपल हटा के जो रिमेनिंग है उनको मल्टीपल में चेंज करके चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है। फिर अपन को केसेस बनाने हैं सेम जैसे बनाए थे और फिर पेयर्स निकालने हैं उस केस में अपन को। क्लियर? चलो लेट्स मूव फर्दर। लेट 3 0 A0 B03 is divisible by 13. Find number of such numbers. बच्चों अब एक 13 वाला केस ही बता देती हूँ मैं आप लोगों को। सेम जैसे अपन ने 7 वाला केस किया था उसी तरीके से अपन को ये 13 वाला केस भी करना है। मैंने क्या बोला, जो नंबर है 3 0 A0 B03, इसमें से वेरिएबल हटा दो पहले। तो कितना जाएगा? 3 0 0 0 0 0 3। ए कहाँ आ रहा है? इस प्लेस पे आ रहा है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 4 0 आ जाएंगे, 10,000 A। बी आ जाएगा 100 B।
ठीक है, ये हो गया इसके एक्सपैंडेड फॉर्म। फिर मैंने क्या बोला, इसको 13 के मल्टीपल में चेंज करके रिमाइंडर निकाल दो, इसको भी 13 के मल्टीपल में चेंज करके रिमाइंडर निकाल लो, इसको भी 13 के मल्टीपल में चेंज करके रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है, डिवाइड बाय 13 करना है, इसको भी 10,000 को डिवाइड बाय 13 करना है, 100 को रिमाइंडर निकालना है अपन को सिर्फ। जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे यू विल गेट रिमाइंडर 6। तो मैं इसको लिख रही हूँ 13 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 6। जब बच्चों अपन 10,000 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा अपने पास आई थिंक 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13Q2 प्लस 2। और 100 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 9, क्योंकि 91 डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13Q3 प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, 13 के मल्टीपल में अपन ने चेंज कर दिया। बच्चों यहाँ पर a था तो इसके आगे a लगा दो, इसमें b था तो इसके रिमाइंडर में b लगा दो। ये क्या था लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने, अभी मैंने वही चीज़ करी यहाँ पर। ठीक है, अब अगेन आपको क्या करना है, ये 13 से डिविजिबल है, ये 13 से डिविजिबल है, ये 13 से डिविजिबल है, बचा क्या मेरे पास 2a प्लस 9b प्लस 6 शुड बी डिविजिबल बाय 13। 13 से डिविजिबल होने के लिए या तो 13 होगा, 26 होगा, 39 होगा, 52 होगा। इस तरीके से केसेस बनाने पड़ेंगे मेरे को, केसेस बनाते हैं अब अपन यहाँ से। ठीक है, 2a प्लस 9b प्लस 6 इज इक्वल टू 13 हो सकता है, 2a प्लस 9b प्लस 6 इज इक्वल टू 26 हो सकता है, 2a प्लस 9b प्लस 6 इज इक्वल टू 39 हो सकता है, 2a प्लस 9b प्लस 6 इज इक्वल टू 52। आगे केसेस देख लेंगे, अगर इनमें से आगे 52 वाला ही केस पॉसिबल नहीं होगा तो आगे अपन को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले यहाँ तक चेक कर लेते हैं। 2a प्लस 9b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, 2a प्लस 9b इज इक्वल टू 20, 2a प्लस 9b इज इक्वल टू 33, 2a प्लस 9b इज इक्वल टू 46। अभी पहले ये 4 केस चेक कर लेते हैं, फिर आगे चेक करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। पहला केस अगर मैं देखूं तो a को अगर मैं 0 रख लेती हूँ बच्चों, अगर मैं 0 भी रखूँगी तो b की मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगी, पॉसिबल ही नहीं है ये तो, ये वाला केस तो 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको देखते हैं, a को अगर मैं 1 रखती हूँ, a को अगर 1 रखेंगे तो ये 18 बन जाएगा, 18 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, और मैं b को अगर, a को मैं 2 नहीं रख सकती क्योंकि वेरिएबल मतलब 9 से डिविजिबल नहीं आएगा, और 3 भी नहीं रख सकते, 4 अच्छा 20 माइनस यहाँ से आ रहा है 2a इज इक्वल टू 20 माइनस 9b। ठीक है, 1 तो अपन ने पुट कर दिया, 0 पे तो नहीं आ रहा था ये, 1 पे 2 पे नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा बच्चों, आएगा ही नहीं, यही केस आएगा शायद यहाँ से अपने पास एक, है ना। इस पे चेक करते हैं हम, 1 पे नहीं आएगा, 1 रखने पे 31 हो जाएगा, 2 रखने पे 4 माइनस करते ही बच्चों ये 29 बनेगा, नहीं 3 रखने पे 6 नहीं आएगा, 4 33 माइनस 8 5 25 ये भी नहीं आएगा, 5 रखूँगी तो मैं 10 23 नहीं आता है, 6 12 33 और 12 ये आएगा बच्चों अपने पास, यहाँ से पॉसिबल आ रहा है क्या केस, एक सेकेंड, क्या रखा मैंने 6 रखने पे 121, 9 से डिविजिबल नहीं है, नहीं आ रहा, 7 14 33 और 14 ये आ रहा है 19 8 16 9 18। ठीक है, ये इस तरीके से अपन को केसेस बनाने पड़ेंगे बच्चों यहाँ से अपन को। ठीक है ना, यहाँ से 2a प्लस 9b 33 हो गया मेरे पास, यहाँ से भी आई थिंक कोई केस पॉसिबल नहीं आ रहा है ना। चलो लेट्स मूव फर्दर, मैंने 1 पुट कर लिया यहाँ पे,
2 1। अच्छा वो वाला केस देखते हैं, थर्ड वाला केस। अपन यहाँ से क्या क्या केसेस आ रहे हैं अपने पास। यहाँ पर अपन ने 1 2 3 4 5 6 सब चेक कर लिया। देखो एक तरीका और है कि मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि अपना ट्वाइस ऑफ ए 33 माइनस 9 भी होना चाहिए। 33 में से 9 का मल्टीपल माइनस करने पे 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 33 में से या तो मैं 9 माइनस करूँ, 33 में से 18 माइनस कर सकती हूँ, 33 में से 27 माइनस कर सकती हूँ, 33 में से 36 तो माइनस कर ही नहीं सकती, है ना। यहाँ से ये आएगा 24, ये तो पॉसिबल केस है ना। यहाँ से आएगा 15, पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आ रहा है 6, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि b की वैल्यू 1 पे, b की वैल्यू 1 पे a की वैल्यू 12 आएगी, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। b की वैल्यू 3 पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो मैं 3 पुट करूँगी तो 6 + 27, ये आ गया 33। तो बच्चों एक केस मिल गया यहाँ से 3,3। कौन सा मिल गया, 3,3। सेम वे इधर ले लेते हैं। 2a = 46 - 9b। तो 46 - 9 हो सकता है, 46 - 18 हो सकता है, 46 - 27, 46 - 39, 4 × 36, 46 - 45। यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास, 37 नॉट पॉसिबल, 28 नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए डिजिट नहीं आएगा फिर यहाँ से अपने पास। ये आएगा बच्चों अपने पास 3 और 19 नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है 10, 1 नॉट पॉसिबल। तो b की वैल्यू 4 पे a की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। एक केस ऐसे आएगा। तो इस तरीके से आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। अब आगे भी आपको इसमें केस लेना पड़ेगा। 52 वाला केस के बाद अपन इस तरीके से केसेस बना के जब अपन करेंगे तो वी विल गेट टोटल 7 केसेस इन दिस क्वेश्चन। आप लोगों को टोटल कितने मिलेंगे बच्चों, 7 केसेस। क्लियर। जैसे मैंने 52 तक लिया ना, 52 के बाद भी आपको 1-2 नंबर में केसेस मिल जाएंगे। तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। Let n is equal to 3 3 3 3 3 3 3 3 3 be divisible by 383. Find last 3 digits of n by 383। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि n एक नंबर है जो 33333333 चलता जा रहा है। b डिविजिबल बाय 383, ये एक नंबर n जो है 3333, ये 383 से डिविजिबल है। 383 से डिविजिबल है मतलब ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ n। जब n को मैं 383 से डिवाइड करूंगी, मतलब मैं 3333333 जो है इसको जब मैं 383 से डिवाइड करूंगी तो मुझे बताना है कि लास्ट की 3 डिजिट्स क्या आएंगी। इसको ये से एग्जैक्टली डिविजिबल है, डिविजिबल तो एग्जैक्टली है। अब बताना है जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अब कितनी डिजिट्स है ये बोल नहीं रखा उसने। 33333 कितने डिजिट्स है इसने मेंशन नहीं कर रखा है, बस इसने पूछा है कि इसको इस नंबर से डिवाइड करने पे लास्ट की 3 डिजिट्स क्या आएंगी वो अपन को निकालनी है, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट्स बतानी है इसकी अपन को, तो वो निकालना है अपन को। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।